मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एल्काडाइन, जिसके 8 नंबर पार्ट तक हमने कर लिया। आज हम 9 नंबर पार्ट की बात कर रहे हैं और साथ में इस चैप्टर का क्या कर रहे हैं, समापन। आज हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है 1,3-ब्यूटाडाइन की रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक के अंदर साइक्लो एडिशन रिएक्शन, और साइक्लो एडिशन रिएक्शन में हमने कुछ रिएक्शन कर ली थी। 1,3-ब्यूटाडाइन की एथीन के साथ अभिक्रिया, 1,3-ब्यूटाडाइन की मैलेइक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, 1,3-ब्यूटाडाइन की एक्रोलीन के साथ अभिक्रिया और 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ पैराबेंजोक्विनोन के साथ अभिक्रिया। इतनी रिएक्शन हमारी हो गई थी। उसके बाद में शायद 4 रिएक्शन हो गई थी और 5वीं रिएक्शन है साइक्लो एडिशन के अंदर है 1,3-ब्यूटाडाइन की किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, वाइनिल साइनाइड के साथ। किसके साथ करवाएंगे, वाइनिल साइनाइड के साथ अभिक्रिया। वाइनिल साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये 1,3-ब्यूटाडाइन और इस 1,3-ब्यूटाडाइन की CH2 डबल बॉन्ड CH और CN, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ CN जुड़ा होता है तो उसको क्या बोला जाता है, वाइनिल साइनाइड। क्या बोला जाता है, वाइनिल साइनाइड। वाइनिल साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH2 और इधर भी CH2 और CH और CN। तो बन जाएगा 1 2 3 6 टेट्रा हाइड्रोसाइनो बेंजीन, टेट्राहाइड्रोसाइनो बेंजीन, ये बन जाएगा। ठीक है, हमने किसके साथ रिएक्शन कराई, 1,3-ब्यूटाडाइन की वाइनिल साइनाइड के साथ अभिक्रिया करवा दी। ठीक है, उसके बाद इसी के अंदर नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है वो है 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन की किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ करवाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। तो ये 1,3-ब्यूटाडाइन इस 1,3-ब्यूटाडाइन की SO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। तो CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ क्या बचेगा, CH2 और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2 और ये दोनों किसके साथ जुड़ जाएंगे, SO2 के साथ जुड़ जाएंगे। और इसको क्या नाम देंगे, सल्फोनील लिन, सल्फोलिन। तो 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ अगर वाइनिल साइनाइड की रिएक्शन करवाते हैं तो भी साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है। SO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सल्फोलिन बनता है और जो एक क्या होता है, साइक्लिक प्रोडक्ट होता है। इसके साथ ही हमारी साइक्लो एडिशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की 2 नंबर रिएक्शन कंप्लीट होती है। उसके बाद में पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर 3 नंबर आती है सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट
सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है क्या है, रीअरेंजमेंट है। क्या है भाई, रीअरेंजमेंट। अब हमने रीअरेंजमेंट कर लिया रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, मैंने आपको करवा भी दिया है। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, बिना किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक ग्रुप का दूसरे कार्बन पर ट्रांसफर होना क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। और इसे ही क्या बोला जा सकता है, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, हमारे पास ये कोई 1,3 ब्यूटाडाइन है एक प्रकार की, ठीक है, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। तो ये कार्बन R' कार्बन है, 1 नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है, और 1 नंबर से इसका ट्रांसफ़र क्या करेंगे हम, 5 नंबर पर करेंगे, और 5 नंबर पर करेंगे तो ये CH2 और इसके साथ ये R' जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो देखिए इस R के साथ ये जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा, और इस 5 नंबर वाले CH2 के साथ क्या हो जाएगा, बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इस कार्बन की बात करते हैं, ये कार्बन इसके पास डबल बॉन्ड था, ये टूटना स्टार्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, R। फिर आगे क्या है, इसके साथ CH जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इस CH और इस CH जो ये हमारे पास ये CH और ये CH जो है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड में टूटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, फिर डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, ये क्या हो जाएगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक मध्यवर्ती बन गया ये। ठीक है, ये क्या बन गया, एक मध्यवर्ती बन गया। फिर उसके बाद में क्या होगा, ये बॉन्ड तोड़ रहे हैं हम, तो ये CH2 ऐसे कैसे रख देंगे, और इसके साथ ये कार्बन और इसके साथ ये, और ये CH, अब यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर CH, और फिर इसके साथ CH2 जुड़ा हुआ है, ये R। ये 1 नंबर कार्बन था, ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5। मैं कोई यहाँ पर नामकरण के लिए नंबरिंग नहीं कर रही हूँ, आप सोचो नामकरण के अकॉर्डिंग कर रहे हैं मैडम, तो ऐसे नंबरिंग नहीं होगी। मैं सिंपल एक कार्बन की बात कर रही हूँ कि 1 नंबर कार्बन से 5 नंबर कार्बन पर क्या आ गया, R' आ गया। क्या आ गया, R' आ गया। इसका मतलब एक ग्रुप का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रीअरेंजमेंट, और इसीलिए इसका नाम क्या है, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। इसके साथ ही हमारी जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है, और इसके साथ ही 1,3 ब्यूटाडाइन की रासायनिक अभिक्रिया भी कंप्लीट होती है, लेकिन संयुग्मित एल्काडाइन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। संयुग्मित एल्काडाइन को हमने स्टार्टिंग में 2 भागों में विभाजित किया था, एक का नाम दिया था 1,3 ब्यूटाडाइन और दूसरे को क्या नाम दिया था, आइसोप्रीन। इसको 2 भागों में विभाजित किया था हमने, एक तो 1,3 ब्यूटाडाइन थी और एक क्या थी, आइसोप्रीन, एक थी आइसोप्रीन। तो 1,3 ब्यूटाडाइन तो हमारी कंप्लीट हो गई है पूर्ण रूप से, और क्वेश्चन आना है वो 1,3 ब्यूटाडाइन से ही आएगा 99%, और कोई एक आधे नंबर का, 1 नंबर का कोई क्वेश्चन अलग से आ जाए तो वो अलग बात है। बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में आती है आइसोप्रीन, और आइसोप्रीन CH2 डबल बॉन्ड C और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या होती है, आइसोप्रीन होती है, या 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन हम कह सकते हैं इसको।
तो इस आइसोप्रीन के बनाने के मेथड तो हमने कंप्लीट कर लिए थे, इसकी कोई 2 रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर बात करें तो सबसे पहले इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं हम। रासायनिक अभिक्रिया आइसोप्रीन के, और पहली रासायनिक अभिक्रिया है ओजोनीय अपघटन। किसका? आइसोप्रीन का अपघटन, आइसोप्रीन का ओजोनीय अपघटन, ठीक है। ले लें आइसोप्रीन, ले लेते हैं चलो, और ये हमारे पास आइसोप्रीन है और O3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं हम, और किसकी प्रेजेंस में? Zn की प्रेजेंस में। ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो CH2 के साथ डबल बॉन्ड से क्या आ जाएगी? ऑक्सीजन। इधर इस कार्बन प्लस इस कार्बन के साथ भी ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, फिर इस कार्बन के साथ CH3 आ जाएगा, इस कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़ जाएगा और इसके साथ डबल बॉन्ड, फिर प्लस और CH2 के साथ फिर डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को तोड़ो, दोनों तरफ ऑक्सीजन लगाओ, इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन, बीच में प्लस का निशान। क्या बन गया भाई? ये तो क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड। क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड। और ये जो होता है वो होता है पाइरुविक एल्डिहाइड। क्या होता है? पाइरुविक एल्डिहाइड, ठीक है। और ये होता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो ये आइसोप्रीन थी, ओजोनीय अपघटन करवाकर 2 मॉलिक्यूल तो हमने फॉर्मल्डिहाइड के बना लिए और 1 मॉलिक्यूल किसका बना लिया? पाइरुविक एल्डिहाइड का बना लिया। तो इसकी एक रासायनिक अभिक्रिया ओजोनीय अपघटन, उसके पश्चात दूसरी आती है बहुलीकरण अभिक्रिया। क्या आती है? बहुलीकरण अभिक्रिया। और बहुलीकरण अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसके अंदर एकलक इकाई को जोड़ करके बहुलक बनाया जाता है, वो अभिक्रिया बहुलीकरण की अभिक्रिया होती है। और एकलक इकाई हमारे पास क्या है? आइसोप्रीन है, और आइसोप्रीन की एकलक इकाइयों को जोड़ेंगे और बहुलक की फॉर्मेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? बहुलीकरण की अभिक्रिया हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? बहुलीकरण की अभिक्रिया हो जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड C और CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2 N जोड़ दिया। ये क्या है? हमारे पास आइसोप्रीन है। क्या है? आइसोप्रीन है। और आइसोप्रीन का बहुलीकरण करवाएंगे, बहुलीकरण करवाएंगे तो ये बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज होता है, बहुलीकरण में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। और ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और पीछे क्या लगा देंगे? N लगा देंगे। तो आइसोप्रीन की बहुत सारी इकाइयाँ जब जुड़ती हैं तो उसके लिए आता है पोली, और आइसोप्रीन है ही तो क्या बन जाएगा भाई? पॉली आइसोप्रीन। क्या बन जाएगा? पॉली आइसोप्रीन। तो इस तरीके से बहुलीकरण अभिक्रिया के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? पॉली आइसोप्रीन बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पॉली आइसोप्रीन बना सकते हैं। इसके साथ ही हमारी इस युग्मित एल्काडाइन, उसकी रासायनिक अभिक्रिया, उनके 2 प्रकार, उनकी बनाने की विधि सब कंप्लीट हो जाता है। और सिर्फ क्या बचती है भाई? विलगित एल्काडाइन, जिसको विलगित का मतलब होता है, विलगित का मतलब होता है अलग करना। और हमने क्या किया? एल्काडाइन को बिल्कुल ही अलग कर दिया। हमने शुरू में चर्चा की थी 3 प्रकार की एल्काडाइन होती है, बेचारी विलगित एल्काडाइन को हमने याद ही नहीं किया, अलग ही कर दिया।
विलगित का मतलब अलग करना, और ये विलगित एल्काडाइन नाम इसलिए है कि एल्काडाइन के लिए क्या आते हैं, 2 डबल बॉन्ड आते हैं, और 2 डबल बॉन्ड को ये अलग अलग करती है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, विलगित एल्काडाइन, जिसको हमने इस तरीके से शो किया था, CH CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, और इसलिए इस एल्काडाइन का नाम क्या है, विलगित एल्काडाइन। क्या नाम है, विलगित एल्काडाइन। तो इसकी कोई रासायनिक अभिक्रिया तो है नहीं, और इसके एक बनाने का मेथड है, वो मैं ज़रूर करवाती हूँ अभी आपको, और इसके साथ ही फिर हमारा चैप्टर भी पूरा हो जाएगा ये। तो इसके बनाने की एक ही विधि है, वो है एल्लिल क्लोराइड से, एल्लिल क्लोराइड से। और एल्लिल क्लोराइड क्या होता है, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन जुड़ा और उसके साथ एलोजन जुड़ा हो, तो वह एल्लिल क्लोराइड होता है। एल्लिल क्लोराइड की Mg के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इधर फिर एक एल्लिल क्लोराइड लेंगे, हम ले लिया, और ये Mg क्या करेगा, इन दोनों Cl को अपने साथ ले जाएगा, किस फॉर्म में, MgCl2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। फिर हम इस श्रृंखला को जोड़ देंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गई, विलगित एल्काडाइन। क्या बन गई भाई, विलगित एल्काडाइन। तो एल्काडाइन हमने 3 प्रकार की कर ली, संचयित एल्काडाइन, संयुग्मित एल्काडाइन। संयुग्मित एल्काडाइन के 2 प्रकार, 1,3-ब्यूटाडाइन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, और उसके साथ ही आइसोप्रीन भी कर ली हमने, उसके बनाने के मेथड, उनकी केमिकल रिएक्शन से संबंधित बात, और लास्ट आती है विलगित एल्काडाइन, जो 2 डबल बॉन्ड होते हैं उनके बीच में बहुत सारी सिंगल बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो तो वो विलगित एल्काडाइन होती है, और उसको एल्लिल क्लोराइड से बना सकते हैं, और Mg के साथ रिएक्शन कराई तो MgCl2 बाहर निकल गया, और हमें क्या प्राप्त हो गई, विलगित एल्काडाइन। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर यहाँ यहीं पर समाप्त होता है, और अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे एल्काइन, वो भी कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास का यही समापन करते हैं, धन्यवाद।